आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तम करोति वाचालं पादं हरे गुरु। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा संजय प्रभु प्रभु। जी, एक एक विनती आपसे, एक रिक्वेस्ट और एक प्रार्थना आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ प्रभु जी? हरे कृष्णा। यस प्रभु, आज की क्लास आपको देनी है, मैं पहले ही समझ गया। नहीं प्रभु जी, आखिरी में जो शब्द बोलते हो कि भी मेरे को शक्ति देना और वो कुछ धैर्य देना है, कुछ आखिरी में जो शब्द बोलते हैं ना, ये मंत्र बोलते हो, हाँ, ये मंत्र मुकम करो तो बोलते हो तो हाँ, ये ये समझ हम में नहीं आता बोलते प्रभु जी। हैं। एक बार लिख के ग्रुप में डाल देंगे, सबके लिए हो जाएगा प्रभु जी। हाँ, ग्रुप में भी ये डाल आपसे दूंगा। कृपा इसका सरल है ब्रजी, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरम। मतलब जो अ, गुरु की कृपा होती है ना, लास्ट में बोलते हैं गुरु की कृपा के बारे में। पर मुकम करोति वाचालम, जो एक गूंगा व्यक्ति है वो भी बहुत बड़े बड़े भाषण दे सकता है। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरम, जो लंगड़ा व्यक्ति है, पंगु है, मतलब अपाइज है, वो भी बड़े बड़े पहाड़ चढ़ सकता है। हाँ, यत्कृपा मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम पातम हम वंदे श्री गुरु दीनतारिणम। तो गुरु की कृपा होगी तो क्या संभव नहीं है। गुरु आप मुझ पर कृपा कीजिए, है ना, मेरी भी कुछ ऐसी स्थिति है और मुझे आप वरदान दीजिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं गुरु से। तो और जरूरी भी है, शुरू भी जो प्रार्थना करते हैं ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य से। आप लोगों ने आज ब्लैकआउट जो हुआ उसमें पार्टिसिपेट किया ही होगा, है ना। जी प्रभु जी। सबने किया, लाइटें बंद करी अपनी अच्छे से। जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु। तो देखिए, थोड़ी देर का ब्लैकआउट भी हमें ना थोड़ा ऐसा भयभीत कर देता है ना। ब्लैकआउट करना है क्योंकि युद्ध भी हो सकता है, कोई सायरन आ सकता है, तो हमें प्रिपेयर रहना है। ऐसे भक्ति में जब हम भक्तों के संग से थोड़ा दूर चले जाते हैं, हमारे जीवन में भक्ति का ब्लैकआउट हो जाता है। और वो कौन करता है, वो हम खुद ही जानबूझ के कर लेते हैं। कैसे करके? भाई आज क्लास नहीं जाना है, भाई आज ठीक है शाम को माला कर लेंगे। क्लास तो ये क्या है, मैं चलते फिरते यहाँ वहाँ, है ना, मतलब अलग अलग तरीके हो सकते हैं। वो क्लास अटेंड कर रहे तब तक अच्छा है, चलो क्लास ही नहीं आए। मतलब मेरी क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आप नॉर्मल एक रेगुलर अगर कुछ क्लास करते हैं, आपका रेगुलर साधना का जो रूटीन है, वो चीजें हैं। हाँ हाँ, ये भक्तों के बिना भी मेरी गाड़ी चल जाएगी, मेरा बहुत बार ऐसे लगता है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे हमारे भक्ति में क्या करेंगे, सायरन नहीं बजाएंगे। बिना सायरन के ब्लैकआउट कर देंगे। धीरे धीरे हमें लगेगा अरे क्या सब ठीक चल रहा है। और टेस्ट भी नहीं आएगा। बोले माला चल रही है, माला भी चलती रहेगी, बात भी करते रहेंगे, माला भी चलती रहेगी, बाकी काम भी होते रहेंगे। बोले माला तो हो गई ना 16 बार। फिर धीरे धीरे करके आप अपने आप को ही नापोगे कि अरे पहले मैं कितना अच्छा माला करता था, कितने अच्छे भक्तों के साथ। तो आपको समझ आएगा कि ब्लैकआउट होगी। तो इसलिए सबसे अच्छा सोल्यूशन उसका यही है, जैसे आज हम वो वैष्णव ठाकुर में भी प्रार्थना कर रहे थे कि भाई हमारे अंदर रहेगा कि हमारे ना ही पाए बल। हरिनाम संकीर्तन ये भगवान का भक्ति का मार्ग है। इसमें मेरे अंदर कोई शक्ति है ही नहीं कि मैं अकेला अपने आ, अपनी शक्ति के ऊपर कोई भी कार्य कर सकूं। जैसे इस दुनिया में सिखाया जाता है यू कैन विन, आप जीत सकते हैं, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, है ना। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई होना चाहिए। धैर्य रखो, सब्र रखो और साथ में आप प्रयास करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी, है ना। पर भक्ति में ऐसा नहीं है। हम प्रयास ही नहीं कर सकते अगर भक्तों का संग नहीं है तो। अगर भक्त हमारे साथ में नहीं है, भक्तों की कृपा नहीं है, गुरु की कृपा नहीं है, तो कैसा हो जाएगा? प्रयास ही नहीं कर सकते। प्रयास ही नहीं कर सकते तो बाकी चीजें तो दूर की होगी। जैसे कल हम 25वें श्लोक में पढ़ रहे थे, है ना, जैमिनी ऋषि और यज्ञ यज्ञवल्क्य, उनका जो उदाहरण दिया था उस श्लोक में कि भाई ये जो लोग हैं भगवान की इल्यूजरी एनर्जी माया शक्ति से भ्रमित हो जाते हैं। ये बड़े बहुत बड़े बड़े शास्त्र पढ़ेंगे, है ना, स्क्रिप्चर पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन भक्ति को नहीं समझ पाएंगे, भक्ति के सीक्रेट्स को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि भक्ति क्या है, बहुत आसान है, बहुत सरल है, राइट।
क्योंकि जैसे एक बार एक व्यक्ति क्या हुआ, एक घर में चोरी करने के लिए गया, और चोरी करने के लिए गया और बोला मुझे पैसे दो, पैसे दो, पैसे निकालो। तो जो घर का व्यक्ति था उसने पैसे निकाला, और 500 की गड्डी थी वो दे दिया। बोले अरे ये तो बहुत कम है ना, मुझे बहुत ज्यादा चाहिए, इतने कम नहीं चाहिए, मुझे बहुत सारे नोट चाहिए। उसने बोला अभी बहुत सारे क्या करूं, बोले शादी के लिए वो 10-10 की गड्डी लेके आए थे शादी में उड़ाने के लिए। तो उसने 4 गड्डी लाके वो रख दी, उससे बहुत खुश हो गया, इतने सारे पैसे, और वो लेके चला गया। तो लोगों को क्या है, बड़ा करना है, बड़ा करना है, लेकिन सोचते नहीं अरे ये 500 का नोट है, खाली एक हरि नाम, है ना, ये कितना है, 10 का गड्डी कितना भी रख दो। एक्चुअली भगवान के नाम का कुछ कंपैरिजन ही नहीं। अगर आप तराजू में रख के तोलेंगे और उधर कर्म कर देंगे, कर्म का आपका पूरा फल रख देंगे, उसके बाद में आप अपने तपस्या का फल रख देंगे, उसके बाद में अपने दान का फल रख देंगे, उसके बाद में आपने और जितने भी अच्छे कर्म किए वो तो हमारे तुलादान में एक साइड पूरा रख देंगे, और एक साइड बस भगवान का हरिनाम रख देंगे, तो भी आरती कोई दिखाते तुलना इसका। नहीं होगी। एक आरती एक भगवान का हरि नाम इसका में दिखा इतना दो। शक्ति है, इतना कृपा है। भगवान ने मैं उधर भी देखता हूँ सर्वशक्ति, क्लास भगवान है। बोलते हैं ना, तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न दिखाओगे तो काले, उसको। और सर्वशक्ति, और उसका वो कोई भी खबर। नियम न काल न मैं कोई ये। तो इतना सब कुछ मिलने के बाद में, इतना बेनिफिट मिलने के बाद में भी आ, भगवान लोगों को चाहिए नहीं, हमें तो कुछ और ही बड़ा करना है, कुछ और बड़ा प्राप्त करना है। जैसे क्या होता है, जब सूर्य उगता है तो कितना छोटा सा दिखाई देता है, बहुत छोटा सा ऐसे उगता है, सूरज उग गया, है ना, क्या है, एक सूरज से क्या होगा। पर जैसे वो उगता जाता है, उगता जाता है, पूरे सृष्टि में प्रकाश कर देता है, और प्रकाश ही नहीं करता, हजारों और काम कर देता है। वैसे ही ये हरि नाम है, दिखता छोटा सा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, छोटा सा हरि नाम है, छोटा सा भगवान का नाम है। ये बड़े बड़े यज्ञों से भी, है ना, पावरफुल है, बड़े बड़े दान, बड़े बड़े तप, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े, आप कुछ भी इसके सामने रख दो, और एक महामंत्र रख दो, ये उन सब से बहुत बड़ा है। तो एक होली नेम इज लाइक सन राइजिंग इन द स्काई। रात में हजारों तारे रहते हैं, पर फिर भी अंधेरा रहता है। पर एक सूरज वो पूरे अंधेरे को नाश कर देता है ना। ऐसे कोहरा भी आता है ना, कोहरा भी चाहता है, तो ऐसे सूरज का उदाहरण आता है भागवतम में। आप बोलते हैं कि सूरज की किरण आने लगती है तो सारा जो कोहरा है वो भी मिट जाता है। उसी तरह हमारा ये जो भगवान का हरि नाम है, हरि नाम संकीर्तन जो हम कर रहे हैं, ये सिर्फ हमें हमेशा समझना चाहिए कि देखिए, आप जाएंगे और लोगों को बोलेंगे कि भगवान का एक माला कर लीजिए, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये अगर हम भगवान का नाम जप कर पा रहे हैं और उसमें भी 16 माला कर पा रहे हैं, तो हमारा अकेले का ये प्रयास, हमारे अकेले के प्रयास से ये संभव हो ही नहीं सकता। इट इज बिकॉज पूरी जो गुरु परंपरा है उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना करी, हमारे जो वरिष्ठ हैं उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना करी, उनकी कृपा से, उनकी प्रार्थना के कारण ही हम जो है उस हरि नाम को थोड़ा बहुत जप कर पा रहे हैं। इतने सालों से बहुत बार अहंकार आ सकता है, अरे मैं जप करता हूँ, इतने सालों से कर रहा हूँ। आप देखिए, मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि जब भी मुझे ऐसा लगा अरे मैं बहुत अच्छा माला कर रहा हूँ, या मैं एकदम सुबह उठ के माला कर रहा हूँ, या मैं ऐसा कर रहा हूँ, थोड़ा सा भी अहंकार वाले टोन में जब चला जाता है ना, ईगो में चला जाता है, अरे आई एम डूइंग इट, मैं अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हूं इति मन्यते, जैसे ही मेरे को लगता है कि मैं कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट 1-2 दिन के बाद तुरंत समझ में आ जाता है, अरे आप नहीं कर रहे हो, आज क्यों नहीं कर पाए, है ना, आज ये अचीव क्यों नहीं हो पाया। तो इट इज ओनली बिकॉज द गुरु शिष्य परंपरा, जो हमारे गुरु परंपरा में हमारे गुरुजन है ना, उनके द्वारा ही, उनकी कृपा के द्वारा ही हम लोग इस नाम का जप कर पा रहे हैं, और इतना बड़ा बड़ा कार्य, है ना, उसको अचीव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये 25 श्लोक कल हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे 26 श्लोक से।
हाँ, तो 25 श्लोक में क्या था ट्रांसलेशन में? अच्छा ठीक है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि देखिए कैसे जो भौतिक सुख की प्राप्ति की वजह से लोगों को भक्ति चाहिए ही नहीं, है ना, भौतिक सुख चाहिए, वो इतना इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है कि हम भक्ति का बस दिखावा करते हैं और आगे मुखौटा पहन के खड़े रहते हैं, बट अंदर से हमें सारा सुख चाहिए, है ना, सब कुछ प्राप्त करना है। तो ठीक है, अभी उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन में नहीं जाएंगे। मुरुगाय वादा, श्लोका नंबर 26 से आज हम शुरू करते हैं। एवं विमृश्य सुधियो भगवत्यनन्ते सर्वात्मना विदधते खलु भावयोगम् ते मे न दण्डम् अर्हति अथ यदि अमीषाम् स्यात् पातकम् तदपि हन्ति उरुगायवादा। उरुगायवादा, चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, तो भगवान का नाम जप है ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं एवं विमिश्र, तो अभी तक जो भी डिस्कशन हुआ है ना, उसके ऊपर विमृश्य, विमृश्य मतलब सोचते हैं, है ना, चिंतन करते हैं लोग। कौन से लोग? तू धियो, जिनका टू धियो है, बुद्धि जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है ना। धिया मतलब धिया वाचा ऐसे बोलते हैं, तो इंटेलिजेंस, बुद्धि जो है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो लोग ये सब सुनने के बाद में, जो अभी तक डिस्कशन हुआ है, ये सब सुनने के बाद में भगवत अनंते, भगवत अनंते जो भगवान की भक्ति के भगवती अनटू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, अनंत जो भगवान जो अनलिमिटेड है, उसके लिए क्या करते हैं? सर्व आत्म मना, with their heart and soul विदितते टेक खलु इंडीड भाव योगम। अभी भाव योगम और भक्ति योग एक ही है। भक्ति योग को यहाँ पे क्या कहा गया है? भाव योगम, डिवोशनल सर्विस। तेमे न दंडम अर्हति अथ यदि अमीषा, तो उनको क्या करना है? ठीक है, हम इसका अर्थ पढ़ेंगे। तो अल्टीमेटली इसमें क्या आता है लास्ट में? उरुगाय वादा, विच इज इंपॉर्टेंट, डिस्कस अबाउट इट। तो कंसिडरिंग ऑल दीज पॉइंट्स, कौन से पॉइंट? जो पहले जितने भी हमने डिस्कस किए उन सबको विचार करते हुए, जो दो therefore intelligent men decide to solve all problems by adopting the devotional service of chanting the holy name of the Lord। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं? अपनी सारे परेशानियों को मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम जप करके, डिवोशनल सर्विस ऑफ चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। अभी भगवान कैसे हैं? हु इज सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट, वो सबके हृदय में विराजमान है। एंड हु इज माइन ऑफ ऑल ऑस्पिशियस क्वालिटीज। माइन मतलब खान, है ना। जो माइन का दो मतलब होते हैं, है ना। भगवान इज माइन भगवान, आप मेरे हैं और मैं आपका हूं, तो दैट इज ऑल्सो भगवान इज माइन। अभी अगर हम देखें हमारे आज के क्लास में कितने डिवोटीज हैं, कितनी आत्माएं हैं, अगर हम ऐसे बात करें? 11 प्रभु जी। 10 आत्मा, 10 है प्रभु जी। 10 आत्माएं। और परमात्मा कितने हैं? आत्मा ही परमात्मा प्रभु जी। परमात्मा एक। परमात्मा एक है। आत्मा परमात्मा नहीं है, वो मायावाद हो गया आत्मा और परमात्मा में बहुत डिफरेंस है। आत्मा अणु है, परमात्मा विभु है ना। तो भगवान परमात्मा रूप में हम सबके हृदय में है। 10 आत्माएं हैं और एक परमात्मा है। जो परमात्मा हमारे गणेश प्रभु के हृदय में है, जो शीतल कावेरी माता जी के हृदय में है, जो सौम्या माता जी के हृदय में है, सब वो ही मेरे हृदय में, वही सबके हृदय में है ना। लेकिन हम सबकी आत्माएं अलग। तो सॉरी, सो जो भगवान है वो सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट, हु इज माइंड, जो खान है सारे ऑस्पिशियस क्वालिटीज के। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने सारी प्रॉब्लम को मिटाने के लिए भगवान के नाम जप में स्थित हो जाता है, ऐसे पर्सन को क्या करना है? यमदूतों को बता रहे हैं, सच पर्सन आर नॉट विद इन माई ज्यूरिडिक्शन एंड पनिशमेंट।
ऐसे लोग को मेरे पास नहीं लेके आना है, उनके लिए मेरे पास कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अक्सर पाप नहीं करते हैं, जनरली दे नेवर कमिट सिंफुल एक्टिविटीज, वो पाप नहीं करते हैं क्योंकि वो भक्ति में लग गए हैं। पर मान लो फिर भी बाय मिस्टेक अगर वो क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, माया से भ्रमित हो जाते हैं और गलती से कुछ पाप कर देते हैं, तो यहाँ पे यमराज बता रहे हैं कि दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम सिंफुल रिएक्शंस बिकॉज दे ऑलवेज चैंट द हरे कृष्ण महामंत्र। आप समझ रहे हैं इसको? इसमें बोल रहे हैं अगर गलती से भी पाप हो जाएगा, है ना, माया में भ्रमित होके कुछ और करके, लेकिन आप लगातार फिर भी भगवान का नाम जप करते रह रहे हो, तो क्या होगा? आपको फिर भी यमराज के पास नहीं लेके जाएंगे, है ना, क्योंकि आप मतलब सुधीर, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं जिन्होंने भक्ति मार्ग को पूर्ण रूप से पकड़ लिया है और उसमें चल रहे हैं। ओके, रुगाए वादा, ठीक है। तो इस श्लोक में अलग अलग शब्द हैं जिसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। आ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे थीम में भाव योगा हमने बात किया। भाव योगा का मतलब क्या है? भाव योगा को भक्ति योगा के बारे में ही चलो सुधीय मतलब जो सच में इंटेलिजेंट व्यक्ति है। भगवत अनंत है, जो वो भगवान जो है जो अनलिमिटेड है, उनके बारे में पता है ना। तो सर्वात्म विदधते, होल हार्टेडली एंगेजमेंट। तो जो भक्त है वो कैसे करता है, कैसे भक्ति में लगता है? सर्वात्मना विदधते, पूर्ण रूप से भक्ति में लग जाता है, अपना काया मनसा वाचा तीनों को भक्ति में लगा देता है। तो ये क्या करता है? ये भक्त को बचाता है, सर्वात्म विदधते। फिर उर्गाय वादा, और प्रोटेक्शन आपको कैसे मिलती है? भगवान का लगातार नाम जप करने से आपको प्रोटेक्शन मिलती है। आ, थोड़ा सा देख रहा हूँ परपट में। ओके, तो इसमें ना हम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि देखिए कि ऐसे कौन से मेरे लाइफ में प्रैक्टिकल स्टेप मैं लेता हूं जिससे मैं ये पक्का करता हूं कि मैं बहुत अच्छे से भक्ति में लगा रहा हूँ एंड श्योर चैंटिंग एंड रिमेम्बरेंस ऑफ द लॉर्ड कॉन्स्टेंटली, है ना, लगातार मैं भगवान का ये नाम जप कर पाऊँ, भगवान को, मोतियों तो भगवान का बहुत गंदा स्मरण कर होगा कि पाऊँ। कब डस्टिंग तो करी ऐसे थी। क्या स्टेप्स हैं और जो हम मतलब भक्ति जो में गंदा ले होगा सकते हैं? दो तीन कब स्टेप डस्टिंग आप लोग करी थी बताइए उसकी। और फिर हम परपट में जाएंगे। हरे कृष्णा। नहीं, कोई स्टेप नहीं है भक्ति में लगने। यस, जितनी मिट्टी खाई माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, हम भगवान की हम कहते हैं सेवा करते हैं, तो हम अपने को इस तरह के कामों में एंगेज कर सकते हैं, ऐसे कार्यों में एंगेज कर सकते हैं। और वो बहुत ही घर के ही मतलब बेसिकली दे आर लाइक जो हमारी डेली की ही एक्टिविटीज हैं। लेकिन हम उनको इस तरह से कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम खाना बना रहे हैं तो हम भोगा बनाए भगवान के लिए। तो उससे क्या है, भगवान का हमेशा हमें स्मरण रहेगा, क्योंकि उससे हम अपनी फैमिली को भी प्रसाद ही प्रोवाइड कर रहे हैं भगवान का। तो ऐसे ही अगर हम मंदिर भी जा सकते हैं फॉर्चुनेटली, तो हम मंदिर में सेवा कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम डेली बेसिस पे कुछ कुछ एक्टिविटीज करेंगे, तो हम अपनी लाइफ में कम से कम भगवान का स्मरण करने लगेंगे। ऐसा होगा कॉन्शियसली,
वो चीज सेट हो जाएगी कि हाँ हमें भोग बनाना है। यस इवन तो हमारे टेस्ट के हिसाब से हम बनाएंगे या अपनी चॉइस से, बट स्टिल एटलीस्ट वो एक ट्रिगर रहेगा कि हमें भगवान के लिए भोग बनाना है। यस प्रभुपाद बोलते हैं यशोदा मैया इज ऑलवेज एंशियस कि कृष्णा को अभी क्या खिलाना है, कृष्णा क्या खाएंगे, है ना। तो दैट वे यशोदा मैया जो है हमेशा भगवान के चिंतन में रहती है। तो कोई सेवा जिसमें हम भगवान के दृढ़ रहते हैं, हमारे मंदिरों में आप देखेंगे एक टाइम है, तो ब्रह्मचारी कई बार भागते हुए जाते हैं सेवा के लिए, कभी कुछ ऐसे कर रहे होते हैं, बिकॉज देयर इज अ टाइम। तो सेवा का एंजाइटी बहुत अच्छा है, तो हमेशा हमें रिमेम्बरेंस बना के रखता है। यस शीतल कावेरी माता जी, आपने म्यूट किया था कुछ बोलने के लिए। ये सब हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। तो जी हम हमारे दिन को, दिनचर्या को रादर इस तरह ढाल सकते हैं कि जो भी हम काम करें वी कैन कीप कृष्णा इन द सेंटर। ये थोड़ा वेग हो गया, आप एक स्पेसिफिक एक्टिविटी बताओ। हाँ ये तो करना जैसे ही है। ओके मैं कॉलिंग ही करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल पेट्रन केयर की अगर सेवा हो, कॉल करते हो, तो कॉलिंग भी किस लिए करती हूँ कि कुछ रिक्रूटमेंट के लिए या गिफ्ट रेसिप्रोकेशन के लिए, यू नो मे बी 20 कॉल्स होते हैं मेरे, तो 20 कॉल में से 15 कॉल मेरे ये है और 5 कॉल मेरे दूसरे कुछ है। तो I ensure that maximum of my calls are related to Krishna conscious activity इस तरह से, and this is on a daily basis. जय अरे नाइस माता जी। मैंने एक रिसेंटली क्या पहले भी रियलाइज किया था, जैसे हम सीरियसली कब पढ़ते हैं, जब, है ना, मैं जब 12th में था, जैसे ग्रेजुएशन में आया तो मैं ट्यूशन पढ़ाने लग गया था। तो ट्यूशन पढ़ाने लगा था तो मैं थोड़ा पढ़ के जाता था। तो ऐसे ही जब हम चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं प्रचार करने के लिए, हमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो अपने आप को ऐसा माली बोलते हैं कि मैं तो एक माली हूँ, इतने सारे फ्रूट्स है, आइए आप सब, है ना, मैं 2 हाथ से कितने फ्रूट्स को बांटूंगा। बहुत सुंदर सेक्शन है चैतन्य चरितामृत। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु सबको इनवाइट करते हैं, तो व्हेन वी स्टार्ट प्रीचिंग, तो वो भी काफी अच्छा रिमेम्बरेंस बनता है। हम दूसरा, हम जो श्लोका भी याद करते हैं, है ना, कई बार, तो उसको अगर बार बार अलग अलग टाइम पे पढ़ते हैं तो भी रिमेम्बरेंस भगवान का बन जाता है। और वैष्णव सॉन्ग हैं, उनको अगर हम पढ़ेंगे, मीनिंग देखेंगे, तो ये कुछ कुछ ऐसे एक्टिविटीज हैं जिनको हम करेंगे लगातार, तो प्रैक्टिकल लेवल पर हम अपना रिमेम्बरेंस बना सकते हैं। और जैसे जैसे जो भी फेस्टिवल आता है उस समय पर उस फेस्टिवल के रिलेटेड हम कुछ क्लास सुने, कुछ और अपना रिमेम्बरेंस बढ़ाएं, वो कर सकते हैं। जैसे हम नरसिंह चतुर्दशी आ रही है, तो नरसिंह देव के बारे में हम सुन सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, का स्मरण कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। और किसी का कुछ है बिफोर वी मूव अहेड? ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस यस। प्रभु जी मुझे लगता है अगर हम सिर्फ छोटी सी एक चीज करें कि हम हेलो की जगह हरे कृष्णा बोलने लगे सभी को, तो भी एक अच्छी शुरुआत हो सकती है कि हम थोड़ा कॉन्शियस रहें, क्योंकि कॉलिंग पे हमें बार बार जाना पड़ता है जैसा माता जी बता रहे थे। और हम सिर्फ हरे कृष्णा से भी शुरुआत करें तो थोड़ा थोड़ा सामने वाला, धीरे धीरे टाइम लगेगा पर वो बोलने लगेगा ठीक है हरे कृष्णा। हरि बोल प्रभु जी, ये तो आपने लास्ट क्लास का भी आंसर दे दिया। लास्ट क्लास में हमने पूछा था कि कैसे जो जिनको पता ही नहीं है भगवान की नाम की महिमा, उनको कैसे हम भगवान का नाम बुलवाएं। तो अगर हम फोन करते ही अगर हरे कृष्णा बोल दें तो व्यक्ति अपने आप हमें हरे कृष्णा करके रिप्लाई करेगा। राइट। और जिसने हेलो डिस्कवर किया था, हेलो क्यों बोलते हैं वो आपको पता है सबको? जी प्रभु जी बताते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम हेलो था। तो हम उनका नाम जप करते रहते हैं। इससे अच्छा हम अपने, हमारे जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भगवान है, राधा कृष्णा हरे कृष्णा, हम उनको जप करें, है ना, उनका नाम लें, तो काफी अच्छा रहेगा। आपने भी हाथ उठा रहे थे दीप्ति कलिंदी माता जी, यू वांटेड टू ऐड समथिंग? नथिंग, ऐसे ही प्रभु जी।
प्रभु जी, आई वॉज लाइक वॉकिंग ऑन द रोड वन डे। तो क्या हुआ, एक गर्ल थी, एक वो मतलब शी वॉज पासिंग बाय। तो ना उनके ना हेयर्स थे, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के थे। तो आई वाज लाइक पीछे ना बीच में उन्होंने ना ब्लू कलर की एक स्ट्रिप लगाई हुई थी, पर्पलिश और ग्रीन, एंड आई वाज लाइक वाओ, मोरपंखी जैसा लग रहा है भगवान कृष्ण का। आई मीन वी यूजुअली डोंट कमेंट नो। तो स्ट्राइक होती है चीजें, इन केस अगर हम कोशिश करते हैं भगवान को रिमेम्बरेंस के लिए, तो इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग नेगेटिवली, इट इज लाइक ओके वाओ कितना सुंदर कलर है, ये तो भगवान के मोरपंखी का कलर है। तो एटलीस्ट कुछ तरह से हम रास्ते में भी जाते हैं तो कुछ कुछ चीजें ऐसे अटकती हैं, जैसे भगवान का नाम होता है बोर्ड्स पे, शॉप्स के नाम होते हैं, गोकुल, गोपाला, दैट वेज प्रभु जी, गोविंदास हमारा हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो हम बहुत बार ऐसे बाहर जाते तो बच्चों के साथ में बहुत ऐसे रिमेम्बरेंस वाले गेम खेलते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, अच्छा ठीक है तुम्हें कौन सा कलर दिख रहा है, तो बोलते हैं ग्रीन, तो बोलो ग्रीन कलर से भगवान की क्या क्या फेवरेट चीजें हैं, ऐसे करके ना। तो अलग अलग भगवान के नाम के बारे में, तो ये रिमेम्बरेंस वाले गेम्स हैं जिससे हम अपना बढ़ा सकते हैं, भक्तों के रिमेम्बरेंस, भगवान का रिमेम्बरेंस, भगवान के धाम का रिमेम्बरेंस। यस, थैंक यू माता जी, वेरी प्रैक्टिकल। ठीक है, तो जब हम ऐसा करेंगे, जैसे भगवान के नाम को याद करने का प्रयास करेंगे, तो हम क्या